अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, उमर भाई के अलावा मुझे ये बताएं कि ये स्वॉट एनालिसिस क्या चीज़ होती है, किसी को पता है? अभी उन्होंने वैसे बता भी दिया था। Strength, weakness, opportunity and एंड and threats. थ्रेड्स। that's अच्छा, ये क्यों मैं इसको यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ? किसी को है आइडिया इसका डिस्पैचिंग से क्या ताल्लुक है? आपने इसमें आपने कुछ कि सेल्फ इसमें एनालिसिस के लिए सर कि वी शुड ए, एनालाइज आवरसेल्व्स फर्स्ट कि अच्छा, either ये हमारे ये हर बंदे पे लागू होता है, चाहे दुनिया का कोई बिजनेस कर रहा हो ना, या दुनिया का कोई काम कर रहा हो, तो ये हर एक बंदे पे लागू होता है। ठीक है, ये चीज क्या होती है? स्वॉट एनालिसिस होता क्या है? बेसिकली आप जब भी कोई काम करने बैठते हैं ना, खास तौर पे वो काम के जो आपका बिजनेस होता है या जो आप एज अ फ्रीलांसर कर रहे होते हैं, घर बैठ के अकेले कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको अगर आपका स्वॉट एनालिसिस का आपको नहीं पता, तो आप हमेशा जो है ना वो धक्के खाते रहेंगे। तो ये इसलिए यहाँ से मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आगे जाके आप लोगों के जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो भी मैं दूंगा। इसको मैं क्विकली एक दफा बता देता हूँ कि ये चीज क्या है और ये क्यों जरूरी है। सॉर्ट, ये जो है ना, ये चार लफ्जों से जाके मिला हुआ है, SWOT। पहला लफ्ज बनता है स्ट्रेंथ, ठीक है। दूसरा लफ्ज बनता है इसका वीकनेस, वीकनेसेस। तीसरा बनता है अपॉर्चुनिटीज, और चौथा बनता है थ्रेट्स। आसान जुबान में बोले तो स्वॉट एनालिसिस ये है कि कोई भी जब आप काम करने लगते हैं तो आपको अपनी इन चार चीजों का पता होना चाहिए। आपको अगर नहीं पता होगा इन चार चीजों का, तो आप हमेशा यही मतलब जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता, जब तक आपको अपनी वीकनेस का नहीं पता, जब तक आपको उस अपॉर्चुनिटी का नहीं पता जो आप अवेल करने जा रहे हैं, जब तक आपको ये नहीं पता कि इसमें आपको थ्रेट्स के किस तरह के हो सकते हैं इस बिजनेस में, या एज अ फ्रीलांसर भी आप अगर काम कर रहे हैं, घर बैठ के भी काम कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट एक्सेल इन दिस बिजनेस। आप कामयाब नहीं हो सकते। तुक्के पे तो हम चल रहे होते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने अपनी वो बनाई होती है, कोई टारगेट सेट किया होता है, बस एक ख्वाब सबको है। अब मैं अक्सर ना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा मैसेज कॉल्स और ये चीजें आती रहती हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि होता यही है कि सबसे ज्यादा जो है, एक सेकंड, होता यही है कि सबसे ज्यादा मतलब अब लोग क्या चाहते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं ना कि यार इसकी अर्निंग डॉलर्स में है, तो ये है वो है। एक चीज बड़ी क्लियरली आप लोगों को बताता चलूं, ये इसका जो ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसका स्टार्टअप उतना ही मुश्किल है, चाहे आप अकेले करें या चाहे एज अ टीम बैठ के करें, या ये उतना ही मुश्किल है। ये ऐसा बिजनेस नहीं है, इट्स नॉट अ गेट क्विक रिच स्कीम। आपको इसमें शुरू में कम से कम 3 महीने मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको कोई अच्छी इनकम आना शुरू होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई आज आपने, एक बंदा मेरे पास ऐसा भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, शायद सेशन में भी हो, सिर्फ एक मेरी वीडियो देखी हुई है और लोड बोर्ड लेके बैठे हुए हैं कि आगे क्या करना है। वो 4-5 क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए, और उसके बाद मैंने कहा भाईजान आप वीडियोस देखें। हमने यहाँ पे, या मेरी अगर मैं कोई चीज़ फ्री में दे रहा हूँ, इसको फॉर ग्रांटेड मत लें। इसमें ये ऐसा नहीं है कि आज आपने मेरी एक वीडियो देख ली, कल आपके घर में डॉलर्स का दरख्त लग जाना है और परसों आपने उसमें से वो उतारना शुरू कर देने डॉलर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर ये स्किल सीखना है, प्रॉपर स्किल सीखने के बाद इसमें आना है। तो ये चीजें करने के लिए, यार ये किसने ऊपर ये स्क्रीन, किसके पास ये स्क्रीन वाला लैपटॉप है, ये किसने लाइन वगैरह कर रहा है? ये हटाओ इसको, मेरे ख्याल में काशिफ, काशिफ बिलाल। सॉरी सर वो ये इसको रिमूव करें यार, काशिफ। तो ये कैसे रिमूव होगी? ये आपके पास ये टच वाला लैपटॉप है क्या? नहीं सर, मैंने मोबाइल पे ओपन किया हुआ है। ये आपने कोई मार दिया हाथ शायद, तो इसको अब कुछ करें, सारी स्क्रीन खराब हो चलिए रही है सर इसकी। मैं अच्छा,
तो जब तक आप ये जब तक आप ये इसका स्वैट एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आप इसका स्वैट एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक जो है ना आप, यार ये माइक बाकी सारे बंद कर दें प्लीज, इस तरह ना डिस्टरबेंस हो रही है। ये नसीर अहमद साहब माइक बंद करें, पंकज गौरी साहब बंद करें, इमरान जफर बंद करें माइक, सारे इस टाइम बाकी बंद कर दें, जिसका मैं नाम लूंगा बस वो इमरान जफर साहब, चलो मैं खुद बंद कर देता हूँ क्योंकि इस तरह ना फिर डिस्टरबेंस होती है। तो बता मैं ये रहा था कि जब आप ये स्वैट एनालिसिस अपना करेंगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होगी, जब आपको अपनी वीकनेस पता होगी, जब आपको अपनी अपॉर्चुनिटी पता होगी कि आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिलने जा रही, जब आपको ये पता होगा कि यार थ्रेड्स इसमें क्या इन्वॉल्व हैं, तो आपको खुद ब खुद इस बिजनेस में भी मजा आना शुरू हो जाएगा, आपको खुद ब खुद इस चीज में भी पता। स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है, स्ट्रेंथ ये हो सकती है किसी को ज्यादा ज्यादा बैठने की उसकी शक्ति ज्यादा है, कोई स्ट्रेंथ ये भी हो सकती है कि कोई मतलब उस उसको मतलब हैंडलिंग कैपेसिटी उसकी 1 ट्रक 2 ट्रक 3 ट्रक्स की है। तो स्ट्रेंथ आपको अपनी विद टाइम भी पता चलती है, लेकिन पहले से भी पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, स्ट्रेंथ पता होगी तो आप उस चीज को यूटिलाइज कर सकेंगे। इसी तरीके से जब आपको अपनी वीकनेस पता होगी तो आप उस वीकनेस को ओवरकम कर सकेंगे। फर्ज करो अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी, आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी, तो अगर आपको पता भी नहीं है, आप समझ रहे हैं कि हाँ बस ठीक है गौरव मुझसे बात कर रहा है और मैं मुझे जवाब दे रहा है तो बस ठीक है, तो वीकनेस अगर नहीं पता होगी तो आप एक्सेल नहीं करेंगे। वीकनेस पता होगी तो आप उस पर फोकस करेंगे, उस वीकनेस को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से जो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है कि मैं एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बताता हूँ कि इस बिजनेस में मेरे आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? डॉलर्स नहीं है। ठीक है, मैं पहले भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, इससे इससे पहले भी, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी मेरे क्लाइंट्स बाहर के मुझे मिल चुके हुए थे। लेकिन इस बिजनेस की खास वजह क्या है, जो इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी क्या नजर आई? एक तो दुनिया का तीसरा बड़ा बिजनेस है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन ये मेन रीजन नहीं है, वैसे बता रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए आपका आपके ट्रक्स नहीं रुकते। ट्रक रुकने का मतलब ये कंट्री रुक गई। ठीक है, जो मेन वजह जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया हूँ वो ये थी कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने इसको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बना दिया हुआ है। कि यानी कि आप अगर, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप अमेजोन का बिजनेस कर रहे हैं, आज आप लाखों कमा रहे हैं, कल अमेजोन का अकाउंट ब्लॉक या वो पैसे उसने फंसा लिए, आप गए। ठीक है, इसी तरह आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड में, आपका वो एड अकाउंट ब्लॉक, सब खत्म, गूगल अकाउंट ब्लॉक, सब खत्म। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, वो अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है ना, तो आपको रात को नींद नहीं आती, आपको अगले दिन। अब मेरा जिस तरह यूट्यूब चैनल था अच्छा खासा, मतलब चल रहा था और सारी चीजें थी, तो वो एक रात में बंद हुआ, बस अगले दिन खत्म। चक्कर ये है कि जब तक आपको उस अपॉर्चुनिटी का नहीं पता होगा, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज अगर मैं मेरे से पूछें तो इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। जब ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास प्ले ग्राउंड ज्यादा है। ठीक है, इसमें हर चीज में आप पैसा अर्न कर सकते हैं, मतलब आपके सामने ही है, लोग इसकी सर्विसेज दे के भी पैसा अर्न कर रहे हैं, एलएलसी से भी अर्न कर रहे हैं और हर चीज से कर रहे हैं। इसके अलावा आप अगर किसी अपने ट्रक की फैक्टरिंग कराते हैं उससे भी पैसा अर्न कर सकते हैं, किसी को ट्रेलर रेंट पे दे के आप पैसा अर्न कर सकते हैं, लीजिंग पे दे के पैसा अर्न कर सकते हैं, हर चीज में इसमें पैसा है। तो ये बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है कि कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है। अब पिछले दिनों डीएटी ने थोड़ा सा वो रोला किया तो लोगों को इतनी टेंशन पड़ गई, लेकिन सब चला ही रहे हैं अभी भी, किसी को कोई उस तरह वाला मसला नहीं आया। हाँ ये है कि अब लोगों ने महंगे कर दिए हैं, लेकिन मतलब उस तरह का मसला नहीं आया। वो भी हमने खुद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुए हुए हैं, हालांकि आप इस पे भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, हजारों लोड बोर्ड्स हैं इस तरह के और भी। सिर्फ उसमें मसला क्या होता है कि आपको वो एक दफा ओपन करना पड़ता है, मतलब अगर जिस तरह बहुत अच्छी कंपनीज हैं, टीक्यूएल है, श्नेडर है, ट्रांसफिक्स है, और इस तरह की जो कंपनीज हैं उन सारों के लोड बोर्ड्स अवेलेबल हैं अपने अपने, तो आप वो यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपको डीएटी की एक्सेस नहीं है। सिलेक्टस बड़ा ज़बरदस्त लोड बोर्ड है छोटे बॉक्स ट्रक्स और स्प्रिंटर्स के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज इसमें बेतहाशा हैं, जिसकी वजह से मुझे ये फील्ड पसंद आई और मैं खुद भी इसमें आया और लोगों को भी इसमें मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि लोग भी सीखें। और माशाल्लाह मेरे अब अच्छी खासी एक तादाद है जो लोगों की जो
इस टाइम अपनी अर्निंग स्टार्ट, मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा लाखों कमाना शुरू हो गया, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अपनी अर्निंग शुरू कर दी हुई है। ऐसे लोग हैं कि जिनकी जॉब चली गई थी, 50-55 हज़ार रुपए की जॉब थी, तो अब माशाल्लाह वो घर बैठे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो अब जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया कमा रहा है, वो कल को 10 लाख भी कमाएगा, कल को 1 करोड़ भी कमाएगा, क्योंकि एक दफा पैसा आ जाए तो आप उसको मल्टीप्लाई करना फिर आसान होता है। आप पहले आपने अगर 2 लाख, 2-2.5 लाख, इस टाइम अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो $800 आपके 2.25 लाख रुपया बन जाता है। तो आपके लिए आसान है ना, आप 2 बंदे और रख सकते हैं अपने साथ। अब जो 2 लाख रुपया आपने इस महीने कमाया, तो वो अगले महीने कम से कम 3-4 लाख पे चले जाएगा और आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। थ्रेट्स क्या हैं? थ्रेट्स हर किसी के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं तो इस बिजनेस में 2 महीने डाउन जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से बचना होता है अपनी रेपुटेशन कायम रखने के लिए। ये इसमें थ्रेट्स हैं, लेकिन आप पर्सनल लेवल पे भी थ्रेट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑफिस बनाया है, ठीक है, और उसमें पैसा इतना ज़्यादा लगा दिया, बंदे रख लिए, महंगे रख लिए, तो आपको अपना थ्रेट जो है ना वो थ्रेट एनालिसिस करना है। थ्रेट स्ट्रेंथ का आप समझ लें ऑपोजिट वीकनेस है, लेकिन ये उन दोनों के दरमियान की चीज़ है कि यानी कि आपके पास अगर एक लिमिटेड अमाउंट है, आपको ये थ्रेट है कि फिर आप सारा नहीं लगा सकते। आपने अगले महीने के आपके पास अगर पैसे नहीं पड़े हुए, तो आपको नहीं, आपने एकदम से वो पैसा नहीं लगाना, ये आपके पास थ्रेट है। और थ्रेट्स इस तरह के हो सकते हैं कि आप उस इलाके में नहीं इस तरह का कोई काम कर सकते कि आपको पता है कि बाहर शोर है, कोई है, ये भी थ्रेट्स में आता है। और मतलब हर किसी का डिफरेंट एक स्टाइल है। तो ये मेरा जो है ना वो मेन मतलब था, बताने का पर्पज ये था कि हर बंदा जो भी इस बिजनेस में आए वो 2 काम जरूर करे। एक तो मेरे भाई, सीखे बगैर इस बिजनेस में ना हो, प्रॉपर सीखो। वीडियोस में हर चीज बता दी गई है, और उसके बाद भी 1 वीडियो 2 वीडियो देख के इसमें आपके घर में डॉलर का दरख्त नहीं लगने लगा, और ना उससे जो है ना डॉलर उगने लगे हैं। प्रॉपर सीखो, प्रॉपर तरीके से आओ, जो इसका एक तरीकाकार है। सर्विसेज दो, अच्छी सर्विसेज दो। डेस्परेट और फ्रस्ट्रेटेड किस्म का डिस्पैचर बन के आने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में। आप अपना भी नुकसान करेंगे, अगले का भी नुकसान करेंगे। और दूसरी चीज ये कि ये स्वैट एनालिसिस करें। अपना स्वैट एनालिसिस आपका ये है कि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये आप इस बिजनेस में देखें कि क्या है आपकी स्ट्रेंथ, क्या है, या आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज कौन सी मौजूद हैं, और आपको क्या थ्रेट्स लाक हैं इस बिजनेस को लेके। तो इस तरीके से आप आगे चल सकते हैं।